अगर कल रात आपके वालिद के नंबर से फोन आए, आवाज बिल्कुल उन्हीं जैसी हो और वो घबराए हुए लहजे में किसी इमरजेंसी का कहकर आपसे पैसे मांग रहे हों, लेकिन असल में फोन उनका हो ही ना, उस लम्हे आप किस पर यकीन करेंगे? नंबर पर, आवाज पर या अपनी समझ पर? और फिर अगली सुबह एक वीडियो वायरल हो, वीडियो में किसी बड़े आलिम का चेहरा हो, उनकी आवाज हो और वो कुछ ऐसा कह रहे हों जो इस्लाम के खिलाफ हो। हर चीज इतनी असली लगे कि देखने वाला पल भर को रुक जाए, लेकिन वो आलिम असल में हूं ही ना। फिर आप किसको झुठलाएंगे? अपनी स्क्रीन को, उस चेहरे को जिसे आप सालों से जानते हैं, या उस भीड़ को जो उसे सच मान चुकी होगी? खौफ सिर्फ झूठ का नहीं, खौफ उस लम्हे का है जब झूठ आपकी आंखों के सामने सच का चेहरा पहन ले और इंसान के लिए हक और धोखे में फर्क करना मुश्किल हो जाए। 1400 साल पहले एक ऐसे फितने की खबर दी गई थी जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा फितना करार दिया था। एक ऐसा फितना जो इंसान की बसीरत, उसके फैसलों और उसकी पहचाने हक को निशाना बनाए। सवाल यह है, क्या हम उस दौर के दरवाजे पर खड़े हैं जहां धोखा सिर्फ सुना नहीं, देखा भी जा सकता है? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा और आज हम डीप फेक और फितना दज्जाल के दरमियान उस खौफनाक रब्त को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारी सोच से ज्यादा करीब आ चुका है। धोखा नया नहीं, झूठ पहले भी तस्वीरों, आवाजों और वीडियोस का लिबास पहनता रहा है, मगर पहली बार एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई है जो झूठ को इतना क्रेडिबल बना देती है कि इंसान सिर्फ उसे देखता या सुनता नहीं, बल्कि उस पर यकीन करने लगता है। यहीं से सच और धोखे के दरमियान खिंची हुई लकीर धुंधली पड़ने लगती है। और अगर ये सब अभी भी आपको सिर्फ साइंस फिक्शन लग रहा है, तो अगले चंद लम्हों में हम देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में लोगों से क्या कुछ छीन चुकी है। पैसे, इज्जत, भरोसा और कभी-कभी सच को पहचानने की सलाहियत तक। अगर ये सब अभी भी आपको सिर्फ थ्योरी लग रहा है, तो दुनिया में ये सब पहले ही हो चुका है। हांगकांग में एक मल्टीनेशनल कंपनी का CFO अपने बॉस के साथ वीडियो कॉल पर होता है। बॉस की शक्ल, उसी की आवाज और उसी का बैकग्राउंड। कॉल बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है, जैसे सब कुछ रूटीन हो। कुछ ही लम्हों बाद वो $25 मिलियन ट्रांसफर कर देता है, लेकिन कॉल करने वाला कोई बॉस था ही नहीं। इंडिया में एक बुजुर्ग के पास उनके बेटे की शक्ल और आवाज में एक वीडियो कॉल आती है। बेटा घबराया हुआ लगता है और उसकी आवाज में सिर्फ एक ही इल्तिजा होती है, पापा मैं मुसीबत में हूं, प्लीज पैसे भेज दो। बुजुर्ग बिना किसी शक के 60 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उस कॉल के पीछे बेटा मौजूद ही नहीं था। साउथ कोरिया में इलेक्शन से पहले पॉलिटिशियंस के फेक वीडियोस सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाते हैं। हजारों लोग उन्हें देखते हैं और उनमें से बहुत से लोग बिना तहकीक के उन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन असल सवाल यह है, जब धोखा सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी अवाम को मुतासिर करने लगे, तो फिर सच कितनी देर तक महफूज रह सकता है? और जब झूठी वीडियो इलेक्शंस तक का रुख बदल सकती है, तो सोचिए ये आपकी जिंदगी, आपके घर और आपके फैसलों तक पहुंचने में कितना वक्त लगाएगी। यहां से बात स्कैम्स से आगे निकल जाती है। असल खतरा उस लम्हे से शुरू होता है जब झूठ सच से ज्यादा हकीकी लगने लगे, और जब बात यहां तक पहुंच जाए तो फिर सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं रहता, इंसान की बसीरत का होता है। लेकिन असल खौफ टेक्नोलॉजी नहीं, असल खौफ उस लम्हे का है जब इंसान सच देखकर भी सच को पहचान न सके। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने को इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान बताया। ऐसा इम्तिहान जो हक और बातिल के दरमियान फैसला मुश्किल बना देगा और कमजोर बसीरत को धोखे में डाल देगा। हम ये नहीं कह रहे कि डीप फेक ही दज्जाल है, लेकिन जब एक टेक्नोलॉजी चेहरे बदल सकती हो, आवाजें पैदा कर सकती हो और सच को इतना हकीकी बना दे कि झूठ और हक में फर्क मिट जाए, तो क्या ये उस फितने की एक झलक नहीं? और शायद पहली बार इंसान ने उस फितने का एक छोटा सा नक्शा टेक्नोलॉजी की शक्ल में देख लिया है। असल प्रॉब्लम झूठी वीडियो नहीं, असल प्रॉब्लम वो दौर है जहां झूठ इतना नॉर्मल हो जाए कि सच अजीब लगने लगे, और जब सच पर यकीन कमजोर हो जाए तो झूठ को सच बनाना और भी आसान हो जाता है। ये वो फेज है जो आज की डिजिटल दुनिया में तेज होता जा रहा है। यहां से फितने की असल शुरुआत होती है,
जब हर तरफ आवाजें हों, क्लिप्स हों, ब्रेकिंग न्यूज हो और फिर भी इंसान को सच तक न मिल रहा हो। और आज की डिजिटल दुनिया में हम इसी पैटर्न को रिपीट होता देख रहे हैं। सवाल डीप फेक का नहीं, सवाल ये है कि जब झूठ आपके घर, आपके दीन और आपके फैसलों तक पहुंच जाए तो आप सच को कैसे बचाएंगे? कल अगर आपके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आए जिसमें किसी मशहूर आलिम की शक्ल हो, उनकी आवाज हो और वो दीन के खिलाफ बात कर रहे हों, क्या आप फौरन यकीन कर लेंगे या तहकीक करेंगे? कुरान ने 1400 साल पहले ही इस इम्तिहान का उसूल बता दिया था। सूरह हुजरात आयत 6। ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। यानी किसी भी खबर को तहकीक के बगैर सच न मान लो। लेकिन सवाल यह है, जब झूठ सिर्फ सुना नहीं देखा भी जा सके तो तहकीक शुरू कहां से की जाए? कभी कभी मुझे खुद ये सोचकर खौफ आता है कि अगर कल मेरे सामने कोई ऐसी वीडियो आ जाए जो बिल्कुल असली लगे तो क्या मैं पहले ही लम्हे में उसे पहचान पाऊंगा या मैं भी उस धोखे को सच समझ बैठूंगा? 1400 साल पहले तहकीक का हुक्म दे दिया गया था। उस वक्त झूठी खबर फितना थी। आज हम उस दौर में खड़े हैं जहां सिर्फ खबर नहीं, वीडियो भी झूठी हो सकती है, आवाज भी झूठी हो सकती है, शक्ल भी झूठी हो सकती है। इसीलिए आज के दौर में तहकीक सिर्फ आदत नहीं, सिर्फ होशियारी नहीं, बल्कि ईमान की हिफाजत का पहला कदम बन चुकी है। और यहीं से पता चलता है कि डिजिटल दौर में गुमराही किस पर असर करेगी और किसकी बसीरत उसे रोक लेगी। इसलिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं, ये आपकी ईमान, आपकी बसीरत और आपके फैसलों की हिफाजत का मसला है। ये उस हिदायत का हिस्सा है जो अल्लाह सुब्हानो व तआला ने फितनों के दौर में हमें दी। होशमंदी, तहकीक और हक की तलाश। ये बंदूकों की जंग नहीं, ये जहनों की जंग है। और इसका बैटलफील्ड स्क्रीन के उस पार नहीं, आपके दिल, आपकी सोच और आपके ईमान के अंदर है। दज्जाल चाहे जिस भी सूरत में आए, डिसेप्शन से बचने का रास्ता वही रहेगा। तहकीक, होशमंदी और हक की तलाश। सोचिए जरूर, क्योंकि आने वाले दौर में सिर्फ आंखें खुली होना काफी नहीं होगा, बसीरत का जिंदा रहना भी जरूरी होगा। क्योंकि इम्तिहान सिर्फ ये नहीं होगा कि आपने क्या देखा, इम्तिहान ये होगा कि जो देखा उसमें हक पहचाना या धोखा खा गए। और उस दिन जब झूठ आपके सामने सच का चेहरा पहनकर खड़ा हो, क्या आप उसे पहचान पाएंगे? अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और को भी किसी बड़े धोखे से बचा दे। अल्लाह हाफिज।